अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमाज कसर के हवाले से। नमाज कसर कौन सी नमाज है? नमाज कसर यानी सफ़र की नमाज, मुसाफिर की नमाज। अगर आप सफ़र के लिए निकलते हैं तो शरई तौर पर आप कब मुसाफिर होंगे और शरई तौर पर आपका सफ़र कब आप पर लागू होगा, जिसमें आप नमाज कसर अदा करेंगे। और नमाज कसर पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या होगा और उसकी नीयत कैसे करेंगे और कितनी कितनी रकात हम पढ़ेंगे और सुन्नतें पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, इन तमाम बातों को आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सफ़र के अंदर नमाज कसर कब पढ़ेंगे और शरई तौर पर आप कब मुसाफिर बन जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सफ़र है वो 48 मील हो, यानी 78 किलोमीटर का फ़ासला होना ज़रूरी है। अगर आप 78 किलोमीटर फ़ासला तय करने की नीयत से घर से निकलते हैं और साथ आपकी नीयत ये होती है कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ आप 15 दिन से कम रहेंगे, 15 दिन से कम रहने की नीयत आपकी अगर होगी तो आप शरई तौर पर मुसाफिर हैं और इस दौरान आप जितनी भी नमाज़ें अदा करेंगे तो वो नमाज कसर अदा करेंगे। दो चीज़ें हैं, एक है सफ़र का दौरानिया कितना हो और दूसरा सफ़र का वक़्त कितना हो। सफ़र का दौरानिया आपका 48 मील यानी 78 किलोमीटर का होना ज़रूरी है और वक़्त जो है वो 15 दिन से कम का हो कि आप जितना टाइम रहेंगे आपकी नीयत 15 दिन से कम की होनी चाहिए, तब आप नमाज कसर आप अदा करेंगे। नमाज कसर आप कैसे अदा करेंगे, तो ये बात जहन के अंदर रखें कि ज़ोहर, असर और इशा ये 3 नमाज़ें ऐसी हैं जिनके 4 फ़राइज़ हैं। तो इनमें आप कसर करेंगे, यानी आप ज़ोहर की 2 रकत अदा करेंगे, असर की 2 रकत अदा करेंगे और इशा की आप 2 रकत अदा करेंगे। इसके अलावा फ़जर और मगरिब ये आप पूरी अदा करेंगे। फ़जर क्योंकि है ही 2 रकात, तो फ़जर की आप 2 रकत अदा करेंगे और मगरिब की आप 3 रकत अदा करेंगे। और इसके साथ ये बात भी जहन में रखें कि जब आप नमाज इशा पढ़ेंगे तो नमाज इशा में आप 2 फ़राइज़ पढ़ेंगे और उसके साथ 3 वितर पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। नमाज कसर के हवाले से कुछ मसाइल आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ जो अक्सर लोग पूछते भी हैं और अक्सर लोगों के जहन में होते हैं। सबसे पहला मसला ये है कि आप जब सफ़र के लिए रवाना होंगे, जब आप अपने गांव, कस्बा या शहर से बाहर निकल जाएंगे, हुदूद से बाहर निकलने के साथ ही जब आप नमाज अदा करेंगे तो वो नमाज कसर अदा करेंगे, चाहे आपने 48 मील का फ़ासला पूरा न तय किया हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हमारा 78 किलोमीटर फ़ासला पूरा होगा तो तब जो है हम नमाज कसर पढ़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जब आप सफ़र शुरू करेंगे तो सफ़र शुरू करने के साथ ही जब शहर से बाहर निकल जाएंगे, हुदूद से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर आप नमाज कसर पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरा मसला ये है कि आप अगर तन्हा नमाज़ पढ़ेंगे तो आप कसर करेंगे, लेकिन अगर आप जमात के साथ पढ़ेंगे तो जमात के साथ आप कसर नहीं करेंगे बल्कि पूरी नमाज अदा करेंगे। तीसरा मसला जो एक सवाल की सूरत में है, जो किसी ने पूछा भी था कि नीयत 15 दिन की थी कि हम 15 दिन से कम रहेंगे, लेकिन जब वहाँ हम गए तो 15 दिन के बजाय हम 17 दिन वहाँ रहे हैं, तो आया हम जो ऊपर 2 दिन रहे हैं या 15 दिन से ऊपर जो हमारा दौरानिया हो गया, तो उसमें हम कसर पढ़ेंगे या पूरी नमाज अदा करेंगे। तो ये बात जहन में रखें कि नीयत आपकी अगर 15 दिन से कम की थी तो आप जितना टाइम वहाँ रहेंगे तो उसमें आप नमाज कसर ही पढ़ेंगे, पूरी नमाज अदा नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी नीयत बन जाए कि मैंने 1 महीना रहना है या 20 दिन रहना है, तो तब आप जो है वहाँ कोई भी नमाज कसर नहीं पढ़ेंगे, पूरी नमाज आपको अदा करनी पड़ेगी। कसर नमाज की हम नीयत कैसे करेंगे? तो कसर नमाज की नीयत में हमने सिर्फ इतना कहना होगा कि अगर हम फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें कसर नहीं है, वो पूरी नमाज है क्योंकि 2 ही रकत हैं। और अगर आप ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर में आप कहेंगे कि 2 रकत नमाज फ़र्ज़ कसर,
یہ آپ اضافہ کر لیں گے، باقی آپ کی نیت وہی ہوگی۔ عصر میں بھی آپ اسی طرح کریں گے۔ مغرب کی پوری نماز پڑھنی ہے تو وہاں آپ نہیں کہیں گے، عشاء کی آپ نے قصر پڑھنی ہے تو وہاں آپ قصر کا جو لفظ ہے اس کا اضافہ کریں گے۔ سب سے اہم مسئلہ کہ آیا آپ سنتیں ادا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں۔ سفر کے دوران فرائض کو تو ہم قصر پڑھیں گے، لیکن جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو ہم پڑھیں گے یا سنتیں معاف ہوں گی؟ تو یاد رکھیں دو حالتیں ہوتی ہیں سفر کے اندر، ایک کو کہتے ہیں حالت قرار اور دوسری کو کہتے ہیں حالت فرار یا حالت اضطرار۔ حالت قرار میں اگر ہیں، یعنی آپ کسی جگہ پر گئے اور وہاں آپ رکے ہوئے ہیں، آپ سکون میں ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، تو اس میں آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ فرائض کے ساتھ سنتوں کو ادا کر لیں۔ نماز آپ قصر پڑھیں، فرائض کو آپ قصر پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ سنتوں کو آپ ادا کر لیں۔ دوسرا ہے حالت اضطرار یا حالت فرار، جس میں آپ یا تو سفر کر رہے ہیں، جلدی میں ہیں اور اضطراری حالت میں ہیں، مجبوری کی حالت میں ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے لیے رکنا مشکل ہے، آپ سنتیں ادا نہیں کر سکتے، تو اس موقع پر سنتیں چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آپ اس موقع پر سنتیں اگر نہ بھی ادا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔